Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए कपिल सिब्बल ने की पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चिंता और यूपी के सीएम योगी ने संस्कृत में क्या कहा। लेकिन इससे पहले बात राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोपों की, जिनसे पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। लोग अपने अपने अंदाज में इस इशू को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और साथ ही कई लोग मजे भी ले रहे हैं। राहुल गांधी के लगातार वोट चोरी के आरोपों और चुनाव आयोग पर हमलों को लेकर लोगों के विचार भी बदलने लगे हैं। एक पत्रकार ने कुछ लोगों से बातचीत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई लोग कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, क्योंकि ये तो दबाव में भी तो आएंगे। अब ये दबाव में आएंगे। अभी जैसे अभी सुन रहे हमने टीवी पर देखे हो, उनके आधार कार्ड से बिहार में वोट नहीं बन रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया हुआ, आदेश दिया हुआ, लेकिन वो नहीं बना रहे। तो वे भी तो दबाव में चल रहे हैं और उसमें ज़्यादातर वोटर ने कैंसिल कर रहे हैं। तो अब तानाशाही होगी ये, तो अब ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं। अब तो यहाँ में कुछ न कुछ तो इनको है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी बीजेपी पदाधिकारियों को एक एक बूथ पर 500 वोट काटने का टारगेट दिया गया था। देखिए, दिल्ली में जब वोट की गड़बड़ी हुई थी तो ये सारी बातें हमने उस समय कही थी। छोटे छोटे घर में 25-25 वोट बने थे। हमने प्रमाण दिया था। हमने दिल्ली के अंदर प्रमाण दिया था, केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट बने थे, 25 वोट बने थे, 22 वोट बने थे, 26 वोट बने थे। पूरा आंकड़ा दिया था। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके, फ्रॉड करके जीता गया। 42,000 वोट तो अकेले केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा दिया गया। तो उस समय ये सारी बातें जो आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारी बातें हमने उजागर किया था। तब न राहुल गांधी जी बोले, न कांग्रेस पार्टी बोली, उस समय नहीं बोले। और आज जो ये सामने पूरा मामला आया है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, देश का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था। और अब ये ज़रूरत है कि पूरे देश में इसका गहराई तक पता लगाया जाए। चुनाव आयोग तो खैर संज्ञान लेगा नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो जानकारी मिलती है उसको सामने रखा जाए। और अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली, सभा, मीटिंग, संगठन बनाने का काम करते रहते हैं। मोदी जी अपना दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो अब चुनाव का कोई मतलब नहीं। अब सोशल मीडिया पर इस मुद्दे से जुड़ा एक गाना भी तेजी से वायरल हो रहा है और ट्रेंड कर रहा है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। जागो मेरे भैया आया, जागो मेरे भैया आया, अरे बच के रहना दद्दा आया, बच के रहना दद्दा आया, बेईमानी की कैची लाया, बेईमानी की कैची लाया, हक तेरा उड़ाने आया, हक तेरा उड़ाने आया, वोटर लिस्ट से। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि 70-80 साल के बुजुर्गों को भी नया वोटर बनाकर वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कर्नाटक में जाके सभा किए और जो वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग ने दिया, उसी के आधार पे कितने डुप्लीकेट वोटर हैं, कितने एक कमरे में 80 से लेकर 240 तक के लोग रह रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो धारा 6 के तहत फार्म 6 में जो भरते हैं। तो जो नए वोटर हैं वो फार्म 6 का उपयोग करते हैं, जो 18 साल से 22 साल के हैं। लेकिन उसमें कोई 70 साल है, 80 साल है, 95 साल के लोग फार्म 6 भर के नए वोटर बन रहे हैं। तो ये जो धांधलियां हुई है उसको देश के सामने रख दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इसके जांच करे, यदि गलत है तो बताएं कि गलत है, और नहीं तो क्या सुधार कर रहे हैं वो बताएं। हजारों, यहीं 15,000 कम से कम पाकिस्तानी हैं यहाँ, इसी रायपुर में।
15,000 पाकिस्तानी हैं। ये विष्णु देसाई इसको कब बाहर करेंगे? अपने उसको वोटर बना के रखे हैं अपने, इसलिए वो रखे हैं यहाँ। सर, आप लगातार इसमें पूरे प्रदेश में फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं। अभी भी आपने कहा कि इसी जगह विधानसभा में 25,000 वोटर। हाँ, यहाँ जांच कर लीजिए, घर घर जाके जांच कर ले निर्वाचन आयोग। हम पे विश्वास नहीं, कांग्रेस में खुद घोषित कर दे। इसी रायपुर दक्षिण में कम से कम 25,000 फर्जी मतदाता होंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी पुनरीक्षण जैसा होना चाहिए, SIR जैसा होना चाहिए क्या? हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। जिस प्रकार से जिंदा आदमी को मार रहे हैं निर्वाचन आयोग बिहार में, वो नहीं होना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस बीच एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग मुझसे दिल्ली में मिलने आए। उन्होंने कहा कि 288 में से हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। पवार ने कहा कि उस समय उन्हें चुनाव आयोग पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन ये प्रस्ताव चौंकाने वाला था। इसके बाद उन्होंने इन दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से कराई। पवार के अनुसार उन्होंने राहुल गांधी से बात की, लेकिन हम दोनों का ही मानना था कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं है। बिहार के जमुई जिले के आमीन गांव में मतदाता सूची संशोधन के दौरान ऐसा खुलासा हुआ जिसने प्रशासन और स्थानीय तंत्र की लापरवाही को बेनकाब किया। यहां एक मकान के पते पर 230 लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए, जिनमें कई ऐसे भी हैं जो 3 से 5 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार BLO ने घर घर जाकर सत्यापन करने की बजाय गांव के बाहर बैठकर ही सारे फॉर्म भर दिए और वोटर लिस्ट गड़बड़ हो गई। चौड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 3 को BLO ने मकान संख्या 3 मान लिया और सभी का पता वहीं का दर्ज कर दिया, जबकि गांव में किसी भी घर पर मकान संख्या नहीं लिखी थी। आमीन गांव में जहां पर एक अद्भुत मामला सामने आया है, जिसमें एक ही घर में जो मकान संख्या 3 है उसमें 200 मतदाताओं का नाम नया जो है वो जोड़ दिया गया। मामला है, बताइए। ये मामला ये है कि वोटर लिस्ट निरीक्षण हो रहा था, ठीक है, तो उसमें मतलब BLO साहब को डोर टू डोर जा करके मतलब कैंपेनिंग करना चाहिए और मतलब दस्तावेज लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो एक मकान में कितने लोगों को जोड़ा गया? एक मकान में बताया जा रहा है कि 230 लोग को जोड़ा गया। और इधर देखिए मकान नंबर 0 है। मेरे गांव में ऐसा भी 20 घर ऐसा है। किसकी लापरवाही मान? तो BLO का आए थे। क्या मांग करते हैं हम लोग से कितने लोगों का? मिनिमम कम से कम 10 से 15 लोग ऐसा है जिसका है, जो मरे हुए उसका भी नाम जुटा हुआ है। तो क्या लगता है, साफ तौर पे मानना है कि कहीं न कहीं बैठकर BLO एक जगह पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया है, जिस कारण यह लापरवाही सामने आया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर DM ने जांच के आदेश दिए हैं। गौतम, दैनिक भास्कर, जमुई। राजनीतिक पार्टियों के अलावा आम लोग और चुनाव प्रक्रिया को समझने वाले भी राहुल गांधी के अभियान के साथ खड़े हो रहे हैं। एक शिक्षक राकेश यादव सर ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि कैसे वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की जाती है और जनता की आवाज दबाई जाती है। दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक चुनावी आरोप नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाली कहानी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दावे किए और जो उन्होंने कहा मैं उसे एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में 1,250 वोट चोरी हुए। 6,50,000 टोटल वोट थे, जिसमें से चोरी हुए। राहुल गांधी जी के मुताबिक इन चोरी हुए वोटों के 5 बड़े तरीके थे। 11,965 डुप्लीकेट वोट, जहाँ एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथों में दर्ज था और वह 4 जगह वोट डाल रहा था। 40,009 फर्जी और अवैध पते, जिनमें कई ऐसे घर थे जो मौजूद हैं ही नहीं, या जिनके पते में हाउस नंबर 0 जैसा विवरण लिखा था, या पिता का नाम ऐसे बेकार या बेमतलब शब्दों से लिखा था, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ILSDFHUG या इस तरह के शब्द। भला किसके नाम हो सकते हैं? 10,452 ऐसे वोटर थे जो बल्क वोटर थे, यानी जहाँ एक छोटे से मकान के पते पर 40, कहीं 60, कहीं 80 अलग अलग लोग एक कमरे के नाम पर, एक कमरे के पते के नाम पर वोटर लिस्ट में था, और जहाँ सच में कोई रहता ही नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। 4,132 नकली फोटो, जिनमें एक ही तस्वीर अलग अलग नामों के साथ लिस्ट में थी, और सबसे बड़ा 33,692 बार फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया। फॉर्म 6 बेसिकली नए वोटर के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बूढ़े बुजुर्गों को 2-2 बार रजिस्टर करके वोट डालने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टीम ने जमीन पर जाकर जांच की, लेकिन जिन पतों पर सैकड़ों वोटर दर्ज थे वहां लोग मौजूद ही नहीं थे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर चिंता जताई और केंद्रीय गृह मंत्री से बयान देने की मांग की। हालांकि इस बीच धनखड़ के परिवार ने कहा है कि वे अपने घर पर ही हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। देखिए, 22 जुलाई को
धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? सत्यपाल मलिक का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इसमें वो खुद को बेकसूर बताते हुए सरकार पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है उसकी शिकायत ही खुद उन्होंने की थी। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी का मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व संस्कृत दिवस पर प्रदेशवासियों को संस्कृत में शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की आधारशिला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सप्ताह हम केवल उत्सव नहीं मना रहे बल्कि संस्कृत के पुनरुत्थान की शुरुआत कर रहे हैं। सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृत वाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकारः सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताहः न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरंभः अस्ति। पुनः सर्वेभ्यः प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ये थे आज के कुछ ट्रेंड और पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।